इस वीडियो में मैं इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पे बात करने जा रहा हूँ। जैसा कि एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन पे हमने बात की, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व है, इसका भी आपको आइडिया आपके सामने रखा। इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में भी हम इसी तरह फ्लो के अकॉर्डिंग हम आपको डॉक्यूमेंटेशन बताना चाहते हैं। दोस्तों, इंपोर्ट्स में हम आपको स्टार्ट करते हैं फ्लो की, जबकि आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला, वहां से चालू करते हैं। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है दोस्तों कि आपको एक्सपोर्ट अग्रीमेंट मिला और आपने एग्रीमेंट भी किया। उसके बाद आपने कुछ पेमेंट, उनको पार्ट पेमेंट अगर किया है तो बैंक में आपको A1 रिमिटेंस जो फॉर्म है एक्सचेंज कंट्रोल का, वो भर के आपको रिमिटेंस करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म, जैसा कि एक्सपोर्ट में हमने बताया कि एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर्म जब आप एक्सपोर्ट करते हैं उस समय में एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म लगता है, और इंपोर्ट में जब आप रिमिटेंस करते हो उस समय में एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म लगता है। तो A1 फॉर्म का आपका जो फॉर्मेलिटी है जो फेमा के अंडर, वो कंप्लीट हो गया पार्ट पेमेंट के समय में। फुल पेमेंट के समय में भी आपको यही A1 फॉर्म भर के आपको रिमिटेंस करवाना है। इसके बाद जब आप एक्चुअली इंपोर्ट का जो प्रोसेस है उनका जब चालू हो जाएगा, तब सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको भी जो एक्सपोर्टर है उनसे लगेंगे। जैसे आपने एक्सपोर्ट किया वैसे ही ओवरसीज एक्सपोर्टर से आपको सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसा कि कमर्शियल इनवॉइस है, पैकिंग लिस्ट है, बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल है। उसके अलावा लिटरेचर है कोई, या टेस्ट सर्टिफिकेट्स है, उनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंसेस है, उसके सर्टिफिकेट्स लगेंगे। इसके अलावा लेटर ऑफ क्रेडिट है तो उसकी कॉपी भी आपको लगेगी। इसके अलावा प्लांट एंड क्वारंटाइन सर्टिफिकेट, फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट उस कंट्री का, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो ओवरसीज एक्सपोर्टर है उसको देने होंगे। इसके बाद जब प्रोडक्ट्स जो इंपोर्टेड गुड्स है जब अपने पोर्ट पे पहुंचेंगे, तब आपको बिल ऑफ एंट्री करके डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है। जो बिल ऑफ एंट्री का डॉक्यूमेंट्स एक कस्टम्स के डॉक्यूमेंट रहते हैं कि उनको फाइल करना पड़ता है इंपोर्ट ड्यूटी असेसमेंट्स के लिए, और कस्टम्स एक्ट के अंदर ये फाइल होता है। एग्जामिनेशन गुड्स एंड असेसमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ गुड्स, इसके लिए डॉक्यूमेंट फाइल होता है। प्राइस भी चेक किया जाता है, वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन। और एक डॉक्यूमेंट्स इसमें गैट का डिक्लेरेशन का लगता है। कंबाइंड डॉक्यूमेंट से हो, कंबाइंड डॉक्यूमेंट्स गैट एंड WTO का डिक्लेरेशन का। तो इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन आप जब फाइल करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री डॉक्यूमेंट जो है कि इसका पर्पस है कि कस्टम्स का असेसमेंट हो जाए, और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कैरी करके जहाँ पे भी आपने प्लेस बताया वहां तक जो गुड्स है वो कैरी करे कंटेनर में या ट्रक में। तो ऑनवर्ड रोड से कैरी करने के लिए कस्टम्स डॉक्यूमेंट का ये पर्पस भी फुलफिल होता है। जैसा कि एक्सपोर्ट में शिपिंग बिल जो है, शिपिंग बिल बाद में फाइल होता है, लेकिन ई वे बिल जो है उसके साथ कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, टैक्स इनवॉइस, सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो बिल ऑफ एंट्री ये इंपोर्ट किया हुआ है कंसाइनमेंट करके, जब बिल ऑफ एंट्री देखते हैं तो
इंडियन जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको पता चलता है। इंडिया में आने के बाद आपको फिर से उसका फ्यूमिगेशन, प्लांट एंड क्वारंटाइन, ये ट्रीटमेंट्स, कंटेनर क्लीनिंग, ये ट्रीटमेंट्स करनी पड़ती है। और फिर गुड्स इंडिया के टेरिटरी के अंदर एंटर होते हैं। तो ये दो ही डॉक्यूमेंट्स, अलग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो भी बिल ऑफ एंट्री एक अलग डॉक्यूमेंट हो गया इंपोर्ट्स में, और एक्सचेंज कंट्रोल में A1 फॉर्म करके डॉक्यूमेंट्स है। बाकी तो मोर और लेस सिमिलर काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको कस्टमर से लगेंगे, मतलब एक्सपोर्टर से लगेंगे, नॉट कस्टमर। कस्टमर तो ऑफ है इंपोर्ट ट्रांजैक्शंस में, तो एक्सपोर्टर से लगेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फ्लो में मैंने आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको उस कंट्री का लगेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी जो एक्सपोर्टर है उनका लगेगा। इसी तरह से हमने आपको ये समझाने की कोशिश की कि एक इंपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और किस तरह से फ्लो में वो डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं। बिल ऑफ लैडिंग जैसे यहाँ पे लगता है एक्सपोर्ट में, वैसा आपको बिल ऑफ लैडिंग या एयरवे बिल उनसे भी मांगना है एक्सपोर्टर से। तो ये मोर और लेस डॉक्यूमेंट्स रिवर्स में सेम है। सिर्फ शिपिंग बिल के जगह पे बिल ऑफ एंट्री है, और एक्सचेंज कंट्रोल फॉर्म जो है, जो हमने GR फॉर्म बताया, SDF फॉर्म बताया सॉफ्टवेयर, उसके जगह पे A1 फॉर्म है। बाकी मोर और लेस रिक्वायरमेंट्स दोनों कंट्री के लिए वाइस वर्सा सेम है। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहुंचते रहेंगे।